अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह यूसुफ, जो कि कुरान की 12वीं सूरह है, उसकी आयत नंबर 30 यानी 30 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसका आगे तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर जब उसने उनके फ़रेब का जिक्र सुना तो उन्हें दावत भेजी और उनके लिए एक महफिल तैयार की और फल काटने को दी। उनमें से हर एक को एक एक छुरी और कहा उनके सामने निकल आ। फिर जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, उन पर उसका रौब हुस्न छा गया। उन्होंने फलों की जगह अपने हाथ काट लिए और कहने लगी, अल्लाह की पनाह, ये बशर नहीं मगर ये तो बुजुर्ग फरिश्ता है। वे बोली, सो ये वही है जिसके बारे में तुमने मुझे मालामत की और मैंने उसे उसके नफ्स की हिफाजत से फुसलाया तो उसने अपने आप को बचा लिया। और जो मैं कहती हूँ, अगर उसने ना किया तो अलबत्ता वह कैद कर दिया जाएगा और बेइज्जत लोगों में से होगा। उस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मुझे कैद उससे ज़्यादा पसंद है जिसकी तरफ वे मुझे बुलाती है। अगर तूने मुझसे उनका फरेब ना फेरा तो मैं माइल हो जाऊंगा उनकी तरफ और जाहिलों में से होऊंगा। सो उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली, बस उससे उनका फरेब फेर दिया। बेशक वह सुनने वाला जानने वाला है। फिर निशानियां देख लेने के बाद उन्हें सूझा कि उसे ज़रूर कैद में डाल दे एक मुद्दत तक। और उसके साथ दो जवान कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा, बेशक वह ख्वाब में देखता है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ, परिंदे उसे खा रहे हैं। हमें उसकी ताबीर बतलाइए, बेशक हम आपको नेकोकारों में से देखते हैं। उस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे पास खाना नहीं आएगा जो तुम्हें दिया जाता है, मगर मैं तुम्हें उसकी ताबीर तुम्हारे पास उसके आने से पहले बतला दूंगा। ये उस इल्म से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है। बेशक मैंने उस कौम का दीन छोड़ दिया जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वे रोज़े आखिरत से इनकार करते हैं। और मैंने अपने बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी की। हमारा काम नहीं कि हम शरीक ठहराएं अल्लाह का किसी शय को। ये हम पर और लोगों पर अल्लाह का फजल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ए मेरे कैद के साथियों, क्या जुदा जुदा कई माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह सब पर गालिब? उसके सिवा तुम कुछ नहीं पूछते, मगर नाम है तो तुमने रख लिए, तराश लिए, और तुम्हारे बाप दादा ने। अल्लाह ने उनकी कोई सनद नहीं उतारी। हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। उसने हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। यह सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ए मेरे कैद खाने के साथियों, तुम में से एक अपने मालिक को शराब पिलाएगा और जो दूसरा है तो सूली दिया जाएगा। बस परिंदे उसके सर से खाएंगे। उस बात का फैसला हो चुका जिसके बारे में तुम पूछते थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों में से जिसके बारे में गुमान किया कि वे बचेगा, उससे कहा, अपने मालिक के पास मेरा जिक्र करना। बस शैतान ने उसे भुला दिया अपने मालिक से उसका जिक्र करना, तो वह कैद में चंद बरस रहा। और बादशाह ने कहा, मैं देखता हूँ कि 7 मोटी ताज़ी गायें उन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज़ गोशे और दूसरे खुश्क। ए सरदारों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर देने वाले हो, ताबीर देना जानते हो। उन्होंने कहा, यह परेशान ख्वाब है और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर जानने वाले नहीं जानते। और वे उन लोगों में से बचा था और उसे एक मुद्दत के बाद याद आया। उसने कहा, मैं तुम्हें उसकी ताबीर बतलाऊंगा, सो मुझे भेज दो। ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, ए बड़े सच्चे, हमें ख्वाब की ताबीर बता। 7 मोटी ताज़ी गायों को खा रही हैं, 7 दुबली पतली गायें, और 7 गोशे सब्ज़ हैं और दूसरे खुश्क, ताकि मैं उन लोगों के पास लौट कर जाऊँ, शायद वे आगाह हों। उसने कहा, तुम 7 साल लगातार खेती बाड़ी करोगे, फिर जो तुम काटो तो उसे उसके गोशे में छोड़ दो, मगर थोड़ा जितना जो तुम उसमें से खा लो। फिर उसके बाद आएंगे 7 सख्त साल, खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए बचा रखा, सिवाय उसके जो तुम थोड़ा बचाओगे। फिर उसके बाद 1 साल आएगा, उसमें लोगों पर बारिश बरसाई जाएगी और वे उसमें रस निचोड़ेंगे। और बादशाह ने कहा, मेरे पास ले आओ, बस
جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا تمہارا کیا حال باقی تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلایا؟ وہ بولی اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی عورت بولی حقیقت ظاہر ہو گئی، میں نے ہی اسے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلایا اور وہ بے شک سچوں میں سے سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس لیے کہ تاکہ وہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ چلنے نہیں دیتا دغا بازوں کا فریب، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بے شک نفس برائی سکھانے والا ہے، مگر جس پر میرے رب نے رحم کیا بے شک میرا رب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ کہ اسے اپنی خدمت کے لیے خاص کروں۔ پھر جب مالک نے اس کی بات کی کہا بے شک تم آج ہمارے پاس باوقار امین صاحب اعتبار ہو۔ اس نے کہا مجھے مقرر کر دے ملک کے خزانوں پر، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک پر قدرت دی، وہ اس میں جہاں چاہتے رہتے، ہم جس کو چاہتے اپنی رحمت پہنچا دیتے، اور ہم بدلہ جائے نہیں کرتے نیکی کرنے والوں کا۔ پرہیزگاری کرتے رہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کے لیے آخرت کا بدلہ بہتر ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، پس وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچانے۔ اور جب ان کا سامان انہیں تیار کر دیا تو کہا اپنے بھائی کو میرے پاس لاؤ جو تمہارے باپ کی طرف سے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور بہترین مہمان نواز ہوں؟ پھر اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے کوئی ناپ غلہ نہیں میرے پاس، اور نہ میرے پاس آنا۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ یوسف جو کہ قرآن کی 12ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 31 سے 60 تک کا، یعنی 31 سے 60 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ لوگ ان قرآن کے ترجموں کو عام کرتے جائیے، عوام میں پہنچاتے جائیے، ہر انسان تک اس کی پہنچ کرتے جائیے، اس کو شیئر کرتے جائیے، جتنا آپ سے ہو سکے شیئر کیجیے اور قرآن کی بات کو عام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت ہمارے پر نازل کرے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔